नमस्कार विद्यार्थी लोकनि, हम छी शुभम कुमार और अहाँ सब देख रहल छी SPPA ऑनलाइन तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के। हम आइ उपस्थित भऽ चुकल छी अहाँ सबके प्रिय विषय मैथिली के दोसर अध्याय जेकर नाम अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा और एहि अध्याय के लिखने छथि भोला लाल दास जी और एके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के संकलन के लऽ कऽ हम प्रस्तुत छी। एहिसँ पहिने हमसब प्रश्नोत्तरी शुरू करी। हम अहाँ सबके जानकारी दऽ दी जे अखनो धरि मैथिली के संपूर्ण तैयारी वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध नहि अछि। हमसब अहाँ सबक कमेंट पढ़ि कऽ एहि प्रयास कऽ रहल छी जे मैथिली के संपूर्ण तैयारी अपना चैनल के माध्यम सँ अहाँ सबके करायल जाय। एहि तैयारी में हमसब 4 खंड बनेलहुँ। अहाँ सबके बता दी जे वीडियो हमर सबके 4 खंड में आयत। एक खंड जे विश्लेषण हैत पूरा अध्याय के और ओकर दो तीन गो वीडियो हमसब अपलोड कऽ चुकल छी। दोसर खंड ई हैत जे चूँकि हम अहाँ बुझै छी जे 50 अंकक जे छै ओ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछल जाइत छै परीक्षा में। ओहि 50 अंक में 25 अंक किताब से पूछल जाइत अछि और 25 अंक व्याकरण से। तो दुनू हमरा सबके पढ़नाइ बहुत आवश्यक भऽ जाइत अछि। और तेसर खंड अहाँ जे देखबै ओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तरी होइ छै और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में सेहो किताबों से पूछल जाइत अछि 10 नंबर के लघुत्तरीय और 10 नंबर के दीर्घोत्तरीय और व्याकरण के दृष्टि से सेहो पूछल जाइत अछि। तो हमसब एहि उद्देश्य से क्लास के 4 भाग में विभाजित केलहुँ और 4 तरह से वीडियो बनावे के प्लानिंग केने छी। पहला वीडियो जे विषय व्याख्यात्मक हैत, दोसर जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जे अखन हम सब लऽ कऽ उपस्थित छी और तेसर टाइप हैत जे सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न के लऽ कऽ लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय हर अध्याय के हम सब लऽ कऽ उपस्थित हेब। और चौथा टाइप जे छै ओ हैत व्याकरण के दृष्टि से। चूँकि व्याकरण हम ऑब्जेक्टिव रटि नहि सकै छी, ओकरा रटल नहि जा सकैए। जेना निबंध अछि तऽ निबंध के कोई रटि नहि सकैए, कोई गेस नहि कयल जा सकैत अछि। तऽ ओकर तैयारी के लेल ओहि तरह से समझाओल जायत जे केना निबंध लिखल जाय, केना संधि की होइ छै, समास की होइ छै, काल की होइ छै और ओहि पर आधारित जते भी क्वेश्चन बनते और चाहे मुहावरा होय एहि सब पर विस्तृत रूप से क्वेश्चन चर्चा हेतै ओहि क्लास में। तऽ अहाँ सबसे हमरा अपेक्षा अछि जे अहाँ सब एहि वीडियो के अधिक से अधिक अपन सहपाठी सबसँ के सेहो पठाउ और अधिक से अधिक शेयर करू ताकि अधिक से अधिक लोग एहि वीडियो के फायदा उठा सकै छै। हम सब आगू वीडियो कंटिन्यू राखब कि नहीं राखब ओ इएह बात पर निर्भर करत जे अहाँ सब एहि वीडियो के कतेक शेयर करै छी। चलू शुरू करी आजुक कक्षा। बढ़ै छी पहिलुक प्रश्नक तरफ। पहिलुक प्रश्न दिस नजर डालि रहल छी। पहिलुक प्रश्न अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा शीर्षक साहित्य कोन विधाक अंतर्गत अबै छै। एतऽ कने मिसप्रिंट भऽ गेल अछि तऽ माफ करब। ऑप्शन देखै छी। ऑप्शन अछि निबंध, कथा, एकांकी, संस्मरण और एकर सही जवाब अछि निबंध। राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषाक शीर्षक साहित्य सँ जे विधा अछि ओ निबंध विधा के अंतर्गत अबै अछि। दोसर प्रश्न अछि महात्मा गांधीक मातृभाषा की छलनि। तऽ अहाँ सब अपने बुझते हैब कि महात्मा गांधी गुजरात के छलथि और गुजरात के रहैवला निवासी गुजरातीये बजै छथि। तऽ महात्मा गांधी के मातृभाषा गुजराती हेतनि। ऑप्शन सी एकर सही जवाब अछि। तेसर प्रश्न दिस नजर डालि रहल छी। तेसर प्रश्न अछि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा निबंध किनकर लिखल अछि। एखने कक्षा के शुरुआते में हम चर्चा केलहुँ जे ई निबंध भोला लाल दास जी के द्वारा लिखल गेल छल। तऽ ऑप्शन ए एकर सही जवाब होयत। चौथा प्रश्न दिस नजर डालि रहल छी। चौथा प्रश्न अछि भोला लाल दासक वृत्ति छलनि। वृत्ति के मतलब पेशा की छलनि हुनकर, ओ कोन काज करै छलाह।
ऑप्शन देखै छी, ऑप्शन अछि ए डॉक्टरी, बी वकालत, सी बैंक मैनेजर और सी डी शिक्षक। एकर सही जवाब बी हैत वकालत करै छलाह। पाँचवा प्रश्न अछि भोलालाल दासक पिताक नाम की रहनि? चुआलाल, मेवालाल, सोहनलाल, रामलाल। सही जवाब की अछि? सही जवाब अछि चुआलाल। छठा प्रश्न दिस नजर डाली तो छठा प्रश्न अछि जर्मनीक मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थिक? तो ऑप्शन अगर देख रहल छी, ऑप्शन एक अछि जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और कन्नड़। तो जर्मनीक मातृभाषा राष्ट्रभाषा स्वाभाविक बात छै, एहिमे रटैवला कोनो बात नहीं छै, जर्मन हैत। सातवां प्रश्न अछि त्रिभाषा सिद्धांत लेल बनाओल गेल समितिक अध्यक्ष के छलाह? ऑप्शन देख लै छी एक बेर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो त्रिभाषा सिद्धांत के लेल जे समिति बनायल गेल छल ओकर अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन कयने छलाह और ऑप्शन ए सही जवाब हैत। आठवां प्रश्न दिस देखी, आठवां प्रश्न अछि इंग्लैंडक मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थिक? जर्मन, फ्रेंच, मैथिली, अंग्रेजी। सही जवाब की हैत? सही जवाब हैत अंग्रेजी। इंग्लैंड में अंग्रेजी बाजल जाइत अछि तो सही जवाब अंग्रेजी हैत। इहो में कोनो याद करे के विषय नहीं अछि। नवा प्रश्न के तरफ बढ़ी। नवा प्रश्न अछि फ्रांस देशक मातृभाषा आ राष्ट्रभाषा की थिक? स्वाभाविक बात छै, फ्रांस छै तो फ्रेंच हेतै, तो पहला ऑप्शन ए एकर सही जवाब भेल। 10वां प्रश्न अछि त्रिभाषा सिद्धांतक अंतर्गत अबैछ मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, उक्त तीनों भाषाक समूह। एकर सही जवाब जे हैत ई हैत चौथा ऑप्शन, यानी कि उक्त तीनों भाषाक समूह, तबे त्रिभाषा भेलै। त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत कहल गेल छल जे एहिमे 3 गो भाषा के आधार राखि कऽ एकटा अहाँके मातृक भाषा जे अछि ओ राखल जाय शिक्षा पद्धति में, एकटा राष्ट्रभाषा हेबाक चाही जाहिसँ जतेक क्षेत्रीय प्रांत छै ओ एक दोसर से जुड़ि सकै। एक मान लिअ मैथिल, हमसब मैथिल छी, मैथिली में बजै छी और कोई बंगाली बजै छथि और जब चूँकि एकटा देश छै भारत, तो जखन हम बंगाली से मिलब तो हम ओ मैथिली नहीं बुझै छथि, हम बंगाली नहीं बुझै छी, तखन तो बड़ा समस्या होयत। तो राष्ट्रभाषा के हेनाइ बहुत आवश्यक छल। और तेसर भाषा जे छै से विश्व भाषा, यानी कि अगर दोसर देश में हम जाई या दोसर देश से हमर चूँकि वैश्वीकरण के दौर छै, अपने सब बुझि रहल छी, तो ओहिमे एकटा विदेशी भाषा के हेबाक जरूरी अछि। तो ओहि आधार पर अपना ओहिठाम के विविधता के ध्यान में रखैत त्रिभाषा सिद्धांत देल गेल और ओहिमे कहल गेल कि एकटा भाषा मातृभाषा, दोसर राष्ट्रभाषा और तेसर विश्व भाषा के शामिल कयल जा सकै छै। बढ़ै छी 11वां प्रश्न के तरफ। 11वां प्रश्न अछि अनेकता में एकता कोन देश में अछि? निसंदेह ई भारत होयत एकर आंसर। 12वां प्रश्न भारत स्वतंत्र भेल, ई तऽ सबके बुझल हैत, ऑप्शन बी एकर सही जवाब भेल 1947। 13वां प्रश्न दिस बढ़ी। 13वां प्रश्न देख रहल छी मलयालम कोन राज्यक मातृभाषा थिक? ऑप्शन देखै छी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मलयालम केरल राज्यक मातृभाषा छी। 14वां प्रश्न भोलालाल दासक जन्म कहिया भेल रहनि? 1887, 1890, 1897, 1905 ईस्वी। एकर सही जवाब ऑप्शन सी हैत 1897 ईस्वी में भोलालाल दासक जन्म भेल रहनि। 15वां प्रश्न दिस बढ़ी। 15वां प्रश्न अछि मैथिली साहित्यक परिषदक स्थापना कहिया भेल? 1920, 25, 29, 30। सही जवाब अछि सी 1929 में मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना भेल। 16वां प्रश्न दिस देखी। 16वां प्रश्न अछि भोलालाल दास कोन पत्रिकाक संपादक छलाह? एतऽ कने मिसप्रिंट भऽ गेल, एहिके लेल माफी चाहै छी। ऑप्शन देख लै छी, ऑप्शन बालक, भारती, मिथिला, मिथिला मेहेर। सही जवाब की अछि? सही जवाब अछि भारती, यानी कि भोलालाल दास जी भारती नामक पत्रिकाक संपादन केने छलाह। 17वां प्रश्न अछि मैथिली मिथिला में लोकक खाली स्थान भाषा अछि। तो मिथिला में मैथिली लोकक कोन भाषा छी? तो मातृभाषा है, हमर सबके मातृभाषा छी ठीक मैथिली।
18वां और अंतिम प्रश्न देखै छी, त्रिभाषा सिद्धांतक योजना के नाम पड़ल। ऑप्शन वर्धा योजना, भाषा योजना, बोली योजना, राष्ट्रभाषा योजना। सही जवाब की होयत? वर्धा योजना। त्रिभाषा सिद्धांत के बारे में ऊपर में चर्चा कए देलहुँ, तो त्रिभाषा सिद्धांत के दोसर नाम वर्धा योजना छल। आशा अछि अहाँ सबके ई कक्षा निमन लागल हैत, रुचिकर लागल हैत। रुचिकर लागल तऽ लाइक के बटन जरूर दबा दियौ और अपन संगी साथी सहपाठी के संग सेहो साझा करू, सेहो पठाओ और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि हम सब एगो नया ऊर्जा के संग अहाँ सबके तैयारी के एगो नया धार दऽ सकी। आइ के लेल विदा चाहै छी, मिलब फेर अगला वीडियो में। नमस्कार।